हेलो एवरीवन, हमने कल सेक्शन 24 को कंप्लीट किया था। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस है काफी। अब इस डिफरेंस को मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा ध्यान रखें। जो एडमिशन है वो मैं बता चुकी हूँ, सिविल केसेस में होता है, और जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल केसेस में होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, एडमिशन डिफाइन किया गया पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन कन्फेशन को कहीं पर भी डिफाइन इस तरह से नहीं किया गया जैसे कि उसमें किया गया है। किसमें? एडमिशन में, सेक्शन 17 में। अब कन्फेशन की बात अगर की जाती है तो सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक, यानी कि या सेक्शन 27 तक आप इसको एक साथ ही पढ़ें तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेक्शन 24 हमने कल पढ़ा था। सेक्शन 24 में हमने ये पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति अगर कन्फेशन करता है और वो कन्फेशन उसकी किस तरह की है, वो इंड्यूसमेंट के थ्रू है या थ्रेट के थ्रू है या प्रॉमिस के थ्रू है, तो वो क्या होगी? इररेलेवेंट होगी। इतनी बात क्लियर? तो जब वो इररेलेवेंट होगी तो फिर उन्होंने इसमें एक बात और कही कि टेम्पोरल नेचर की बात की गई है और चार्ज की बात की गई। आपको ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ध्यान रखना है, रेफरेंस टू चार्ज। रेफरेंस टू चार्ज का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आरोप उसके ऊपर लगे हैं वो इन जो भी 3 पॉइंट दिए हैं ना, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इन्हीं से रिलेटेड होने चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड उसके ऊपर आरोप होना चाहिए, तभी वो इसके अंदर आएगा। दूसरी बात, टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। अब टेम्पोरल नेचर का क्या मतलब है? टेम्पोरल नेचर का यहाँ पर ये मतलब है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई ऐसी दुनिया की कोई इस तरह से बेनिफिट वाली बात होनी चाहिए, दुनियावी लालच का बेनिफिट होना चाहिए कि आप अगर इस तरह से कर लेंगे तो आपको ये फायदा होगा, यानी कि वर्ल्डली बेनिफिट हो, सांसारिक सुख की बात की गई हो, जिसमें जैसे कि आपको ये कहा गया कि आप इस चीज को कबूल कर लो तो आपका क्या है, मतलब आपको सजा नहीं मिलेगी, आपने कुछ पाप किया है या इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे किसी ने आपको कहा कि ये जो कन्फेशन आप कर लो तो क्या है, आपको भगवान जो है वो नहीं करेगा, सजा नहीं देगा, इस तरह का करके जो धार्मिक उपदेशों से दिया गया हो, जैसे किसी महात्मा ने दिया हो या किसी अन्य व्यक्ति ने दिया हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुम ये बात सही बता दो, घुटनों के बल झुक जाओ, है ना, कि तुम बता दो ईश्वर को कि मैंने ये सब गलत किया है, सच सच बताओ तो अधिक पाप में न फंसो, सच सच बता दो। तो ये जो बात है ये पूरी तरह से क्या होगी? एडमिसिबल होगी, रेलिवेंट होगी। ठीक है ना? स्पिरिचुअल बेनिफिट की ना हो, टेम्पोरल बेनिफिट की बात की गई हो। ठीक है ना? यानी कि कोई फायदा उठाएगा उस एडमिशन जो कर रहा, वो कन्फेशन जो कर रहा है, उस चीज का कोई फायदा उठाएगा या किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बात टेम्पोरल नेचर की हो, जो इन तीनों बातों से रिलेट करती हो, कि इस तरीके से अगर आप कन्फेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों से क्या मिल जाएगी, बहुत सारी चीजों से आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है? इस तरह से उसको चेंज आ जाए उसमें। तो अब सेक्शन 25 पे हम आते हैं। सेक्शन 25 को समझाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपको कन्फेशन बताया था, पढ़ने से पहले थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर समझ लेते हैं कि सेक्शन 25 क्या कहता है। सेक्शन 25 हमें ये बताता है कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, या एक्यूज के अगेंस्ट कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट में कन्फेशन किस तरीके से होता है, किस तरह से ट्रायल, किस तरह से मतलब कोर्ट में इस चीज को किया जाता है, मैंने आपको पहले बता रही हूँ। 3 स्टेज में कन्फेशन होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है किसी केस की, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम एक्यूज क्या कर सकता है, सेक्शन 25 के अनुसार अगर करना चाहता है तो सेक्शन 25 के अनुसार, यानी कि पुलिस की कस्टडी में है तो वो कन्फेशन करता है, तो कोर्ट में क्या नहीं होगी, वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी अगर क्या है, एक्यूज इंटरेस्टेड है, देना चाहता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने देनी होगी। मजिस्ट्रेट के सामने देनी होगी तो पुलिस का क्या काम है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा। क्या कहा मैंने? इंटरेस्टेड एक्यूज जो है वो फिर भी कहता है जी मैं कोर्ट में क्या करना चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करना चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो वो कोर्ट में क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज को प्रोड्यूस करेगा और फिर उसको वो बताएगा। और मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि हाँ ये, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है उसकी बात से,
तो वो क्या करेगा, उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज वो उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको बताई है इन्वेस्टिगेशन के टाइम की, ठीक है ना। इसको आप क्या पढ़ें, सेक्शन 27 के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेज होती है, दूसरी जो स्टेज होती है इंक्वायरी के टाइम। इंक्वायरी के टाइम भी कन्फेशन आपका क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो अब इंक्वायरी के टाइम का मतलब क्या है, यानी कि इशू ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस के समय, जिस समय क्या हो रहा है, इशू फ्रेम किए जा रहे हैं, उस समय अगर उस समय क्या होता है, कोर्ट पूछती है किससे, एक्यूज से पूछती है कि तुम अपनी गिल्टी मानते हो। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था एडमिशन प्लस गिल्टी इक्वल टू कन्फेशन। अब तुम अपनी गिल्टी मानते हो या नहीं, नहीं मानते हो या मानते हो, जो भी है, अगर मानते हो तो क्या होगा, आपको कोर्ट में क्या किया जाएगा, कोर्ट में लाया जाएगा, सेशन कोर्ट में या जो भी है, फिर सेशन कोर्ट में क्या करेगा, कोर्ट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकती है सेक्शन 164 के अंडर। 164 में 164 को देखेगी कि 164 के अंदर क्या है, ट्रायल के टाइम होता है। अब ट्रायल के टाइम जो कन्फेशन होता है ना, वो शुरू से लेके इन्वेस्टिगेशन के टाइम से कभी भी कन्फेशन कर सकता है और कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है अंडर सेक्शन 164। तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया था। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम सेक्शन 25 की लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि सेक्शन 25 हमें बताना क्या चाह रहा है। तो मैंने आपको जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी बताया। तो और ये वैसे भी मैं इस पे एक डिफरेंस पूरा बना दूंगी अच्छे से कि एडमिशन कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है। तो अभी हम सेक्शन 25 को देख लेते हैं, लेकिन आपको और थोड़ा सा समझना होगा कि जिसको मैं अभी कह रही हूँ, पुलिस के सामने की गई कन्फेशन को हम अपनी लैंग्वेज यानी बेरेक की लैंग्वेज में पढ़े तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो प्रत्याहारी संस्कृति कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी संस्कृति जो कि पुलिस वाले के समक्ष किया जाता है और वो उसको मुकर जाना, पहले उसने की फिर बाद में उसने क्या कर दिया, मुकर गया, ठीक है। तो ये क्या है, कोर्ट में एक्यूज के अगेंस्ट क्या नहीं की जा सकती, वो प्रूव नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कन्फेशन या एडमिशन दोनों पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है ना, या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए। या तो पूरी तरह से आप एक्सेप्ट कर लो या पूरी तरह से आप उस चीज को छोड़ दो। तो क्या होगा, और कोर्ट केवल दोष लगाने वाले भाग को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है। कोर्ट को क्या करना है, जो भी कुछ बात कही गई है वो पूरी तरह से उस चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो एक केस था जिसमें उसके पति ने, एक महिला ने कहा कि उसके पति ने गलती से जहर पी लिया और मर गया, या उसने भय के कारण उनको संदूक में भरकर उसको संदूक में भरकर फेंक दिया। किसने, उस लेडी ने। तो निचली कोर्ट ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो लास्ट वाला जो उसका वो था, पार्ट था, उस पर विश्वास किया और उसे सेक्शन 201 के अंतर्गत कन्विक्ट कर दिया, यानी दोष सिद्ध किया कि उसने शरीर को कुएं में फेंक के एविडेंस को छिपाने का अपराध किया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि पूरी तरह से कई चीजें ऐसी होती हैं कि कई चीजों से तो ऊपर से पता चल जाता है, कईयों का नहीं पता चलता, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ। तो कोर्ट ने क्या किया, उसको इस वजह से कि उसने एविडेंस को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उसके कथन का जो पहला जो भाग था, जो पहला यानी कि जो उसने पहले बात की थी वो एक्सीडेंटल है, जो उसे किसी अपराध से दोष मुक्त करता है ना, पहली बात से वो हो सकती है। लेकिन कोर्ट इस बात पर यदि इस बात पे विचार किया जाता है कि आईपीसी के अंतर्गत कोई मामला नहीं बनता, तो जो जजेस हैं उन्होंने निर्णय ये दिया कि कन्फेशन और एडमिशन पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से ली जानी चाहिए। फिर जो नीचे का कोर्ट था, नीचे के कोर्ट ने क्या कर दिया, अपने उस डिसीजन को, जो उसने कुएं में फेंक दिया था उसकी लाश को, उसको निरस्त कर दिया। निरस्त समझते ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया कि उसको माना नहीं गया। ये जो केस की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये केस है परविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1952 का। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में ये बात सिद्ध की गई, तो आप या तो पूरी तरह से बात को माने या पूरी तरह से ना माने।
लेकिन एडमिशन और कन्फेशन में मतलब यही है कि एडमिशन के अंदर खाली बताया जा रहा है और कन्फेशन के अंदर पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 को। सेक्शन 25 में लिखा है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कन्फेशन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मेन बात आती है पुलिस ऑफिसर कौन है, हु इज अ पुलिस ऑफिसर। अब ये बात डिसाइड करने के लिए कि पुलिस ऑफिसर कौन है और कौन नहीं है, ये कोई मेन बात नहीं है। बात ये है कि जिसके सामने भी उसने की, उसकी राइट्स, उसके लायबिलिटीज क्या थी, उसके अंतर्गत उसने की। एक केस था पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस परम सिवान का 1953 का। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल कहें या सब इंस्पेक्टर कहें या पुलिस हेड कांस्टेबल कहें, इनमें से जो भी लोगों को इंक्लूड किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो पुलिस वाले होंगे ही, लेकिन पुलिस ऑफिसर कौन नहीं है। कस्टम ऑफिसर, रेल सुरक्षा बल और जो पुलिस अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते और उन्हें पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। तो आई बात आपको समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे बात की जा रही है किस चीज की, आपके पास राइट है उसको अपने सामने कन्फेस कराने की। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि देखो ये सेक्शन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सेक्शन लाने का जो पर्पस ये था कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि पुलिस ने जी हमें धमका के, ऐसे तो पुलिस बहुत सारे केस वो हो जाए और बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों को क्या हो जाए, सजा हो जाए। तो इसीलिए ये सेक्शन लाने का पर्पस हुआ कि इस सेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, इस सेक्शन के अंदर आपको पुलिस ऑफिसर के सामने आपने जो भी कन्फेशन किया है वो क्या नहीं हो सकता, आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको अभी दूसरी क्लास में बताती हूँ।